स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन है, मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? मार्सिले, ठीक है, फ्रांस का राष्ट्रगीत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको राष्ट्र राज्य कहते हैं। किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी अमूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको रूपक कहते हैं। ठीक है, रूपक। अगला क्वेश्चन है, प्रशा और ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ था? तो वो था वियना की संधि। प्रशा और ऑस्ट्रेलिया का जो युद्ध विराम यानी रुका था, वो वियना की संधि द्वारा हुआ था। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना। गैरीबोल्डी कहाँ का निवासी था? तो ये सार्डिनिया का निवासी था। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है उसको निरंकुशवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया था? तो कैसर विलियम फोर। निम्नांकित में से किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है? तो यूनान को यूरोपीय देश का पालना के रूप में माना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो ये था फ्रांस का सम्राट। फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो उसको रूसो को कहा जाता है। रूसो याद रखिएगा। ज्यूसेपे मेस्सेनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था, है ना, ज्यूसेपे मेस्सेनी का जन्म। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक रूसो था। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। इतना हार्ड वर्ड मेटरनिक ने कहा था। ठीक है, कैरोल कुर्पिस्की कौन था? तो ये पोलिश राष्ट्रवादी था। किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली। फ्रेडरिक सोरियू कौन था? तो ये फ्रांसीसी चित्रकार था। फ्रेडरिक सोरियू। किसी राष्ट्र के सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मन के लिए निम्नांकित में से कौन महिला रूपक बनी? तो जर्मेनिया। और रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो प्रशा के चांसलर थे ये। अगला, फ्रेडरिक सोरियू का विषय क्या था? तो लोकतंत्र था। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति के बाद ही राष्ट्रवाद का जन्म माना जाता है ना। अगला क्वेश्चन, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या कुछ अन्य कुछ, यह कथन किसका है? तो रूसो का है। मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो मताधिकार कहा जाता है। लीने क्या है? तो फ्रांसीसी मुद्रा है ना, लीने मुद्रा था, फ्रांसीसी मुद्रा। स्वतंत्र, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति का देन है? फ्रांसीसी क्रांति का देन है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जुड़कर हुआ है, जकड़ा हुआ है। यह कथन किसका है? तो रूसो का है। किसके कल्पनादर्श यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है? तो फ्रेडरिक सोरियू की कल्पनादर्श में। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो जुलाई 1830 में। निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्रकृति की इकाई है? ज्यूसेपे मेस्सेनी का। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? तो ये था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? तो गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी। तो सब सही है, इनमें से सभी हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? तो खर्चे का जो भरपाई, युद्ध का जो खर्चा हुआ था उसको भरपाई के लिए युद्ध के नाम से कर्जे लिए गए। 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो 7 राज्यों में बटा हुआ था, याद रखिएगा। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा। सब सही है, इनमें से सभी लगा देना है। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर
थे, प्रशा के चांसलर थे ये। ड्यूक मेटरनिख ने किसे हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक शत्रु बताया? तो मेस्सीनी को सभ्यता का सबसे खतरनाक शत्रु बनाया। अगला क्वेश्चन, 19वीं सदी के दौरान निम्न में से कौन एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत पर भारी परिवर्तन ला दिया? तो राष्ट्रवाद। जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना सपनों का संसार किस फ्रांसीसी कलाकार ने बनाया था? तो फ्रेडरिक सोरियो ने, है ना। अगला क्वेश्चन है अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये सब एमसीक्यू था। इसी तरह और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे दिखाते हैं जो कि एमसीक्यू की शक्ल में पूछा जा सकता है। फटाफट, ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रशा का युद्ध कब हुआ था? तो 1966 ईस्वी में, याद रखिए 1866 ईस्वी में। फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1804 में। टूटी हुई बेड़िया, मशाल, तलवार, उगता सूर्य आदि किसका प्रतीक है? ये जो प्रतीक क्या कहलाता है? तो ये रूपक कहलाता है। 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो लुई 16वां का शासन था। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में। यंग इटली सोसाइटी का स्थापना किसने की थी? तो मेजीनी ने। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? मॉन्टेस्क्यू। अगला क्वेश्चन, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था? 1871 ईस्वी में। आंखों पर पट्टी बांधी हुई और तराजू पर लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो न्याय का प्रतीक है। बुर्गो राजवंश का शासक किस देश में था? फ्रांस में था। मरियान किस देश का राष्ट्रवादी प्रतीक थी? तो फ्रांस की थी मरियान, और जर्मन की जर्मनिया। वियना संधि कब हुई थी? तो 1815 में। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? वही 1815 में। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको नारीवाद कहते हैं। जर्मनी को एकजुट करने के लिए किसने अहम भूमिका निभाई? अथवा जर्मनी एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ओटो वन बिस्मार्क को। इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो कैमिलो दो काबूर ने किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? तो खून और खड्ग की नीति, लौह और रक्त की नीति भी कहते हैं। कब यूनान में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली यूनान को? तो 1832 में। अगला क्वेश्चन, 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था बाल्कन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था? तो विक्टर एमुनुएल था। शुल्क संघ ज़ोल्वेरियाइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? तो प्रशा के। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना नेकर ने किया था। बास्तिल किले का पतन कब हुआ था? 1789 में, फ्रांस की क्रांति के दौरान। 1815 के आयोजित वियना सम्मेलन में मेजबानी किसने की? तो मेटरनिख ने की थी वियना सम्मेलन का मेजबानी। इटली की एकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सार्डिनिया पिडमॉन्ट के। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान एक नारी रूपक थी जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया? तो इसका आंसर होगा मरियान। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो ड्यूक मेटरनिख ने। अगला है, राष्ट्र रूढ़िवादी खाली स्थान की स्थापना और सुरक्षा में विश्वास रखती है? तो लोकतंत्र की स्थापना और सुरक्षा में विश्वास नहीं रखती है ना रूढ़िवादी लोग। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया? तो साम्राज्यवाद से जुड़कर। मरियान किस राजगण के प्रतिनिधित्व करती है? तो फ्रांस की। 33 नंबर क्वेश्चन है, 1832 की कुस्तुतुनिया की संधि ने किसको एक स्वतंत्र राष्ट्र का मान्यता दी? यूनान को, है ना। फ्रांस के राष्ट्र के प्रतीक के रूप में ईसाई नाम क्या दिया गया? तो मरियान दिया गया है प्रतीक को। बलूत वृक्ष किसका प्रतीक माना जाता है? वीरता का प्रतीक। एक महान सेना नायक नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का क्या घोषित किया गया था? तो सम्राट। नेपोलियन ने सुचारू शासक व्यवस्था के लिए क्या बनाई? तो आचार संहिता बनाई थी। नेपोलियन ने सबसे पहले आचार संहिता बनाई थी ना। फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला रूपक कौन है? तो मरियान है। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत संगठनों यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेस्सीनी की थी। किसका उद्देश्य नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलाव को खत्म करना था? वियना संधि का। और फ्रेडरिक सोरियो किस देश से संबंधित था? तो फ्रांस से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता था सभी क्वेश्चन को आपके समक्ष रखने का प्रयास किए। उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी बच्चे सभी स्टूडेंट्स अपना एग्जाम की तैयारी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।